चलिए प्यारे, कुछ न्यूमेरिकल करे। नहीं हुए? कितने हो गए? पूछिए। है 12वां ना हुआ? लिखो जी 12वां क्वेश्चन। तो आइए प्यारे, तो जितने भी सवाल होते हैं गुरुजी, इनकी शुरुआत आपको स्टार्टिंग जो है वो इन 4 लाइनों से करनी पड़ती है। आर का मॉडुलस एक्स आई प्लस वाई जे जेड के का, क्योंकि आर मॉडुलस इक्वल टू आर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो 2r डेल आर ओवर डेल एक्स, 2r डेल आर ओवर डेल वाई कितना, 2r डेल आर ओवर डेल जेड कितना, तो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर। ठीक है जी। अब हमसे क्या कह रहा था, लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्जेंस कितना प्यारे बच्चे, आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन आर का, तो डेल की वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल। सिंपल सवाल है, कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस आपको हल्का सा परिश्रम करना पड़ेगा। आर की पावर माइनस 3 XI प्लस आर की पावर माइनस 3 YJ प्लस आर की पावर माइनस 3 ZK, तो आई डॉट आई ही 1 होगा। तो डेल ओवर डेल एक्स की पावर आर की पावर माइनस 3x प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, आर की पावर -3 फर्स्ट सेकंड, क्योंकि आर का डिफरेंशियल होना ही होना है जी। तो किसी का भी डिफरेंशियल पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी। आगे कितना, प्लस -3 आर की पावर -4 इंटू एक्स इंटू डेल आर ओवर डेल प्लस आर की पावर -3 इंटू 1 प्लस -3 आर की पावर -4 वाई डेल आर ओवर डेल प्लस आर की पावर -3 इंटू 1 3 आर की। ये समझ लो हर साल इसमें से एक चैप्टर में से क्वेश्चन फंस रहा है जी गुरुजी। आर की पावर -3 सीनियरों को भी मिला, आपके सुपर सीनियरों को भी मिला। ठीक है जी। और आपके सीनियरों को भी आसान मिला जी। अभी आज वो एक क्वेश्चन आने वाला है जी गुरुजी, एक्स डेल आर ओवर डेल प्लस वाई आता इसी टाइप का है, और हमें सवाल को आसान भी करना है गुरुजी। जहां भी आर की बात आए या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आए, यही तरीका आपको लगाना, सवाल को लेंथ ही नहीं ले जाना आज। तो
3 आर की पावर -3 आर की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3 आर की पावर -3 आर स्क्वायर अपॉन आर। एक कैंसिल हो गई और पावर एक जुड़ गई, तो ये भी 3 आर की पावर -3, ये भी 3 आर की पावर माइनस, इसलिए इसका रिजल्ट 0 हो गया और यही हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ भी करा रहा था। तो लिखो फटाफट प्यारे।
चलिए प्यारे, तो आइए ये 14 और 15 आ रहे हैं प्यारे बच्चे। दोनों सवाल बहुत ही मजेदार हैं, दोनों में इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो लिखो 14 पहले। 15 को प्रूव करने के लिए पहले 15 को सॉल्यूशन करने के लिए पहले 14 प्रूव होगा, उसके बाद 15 चलेगा जी आपका। ये निकालो डेल स्क्वायर, ये सब कुछ प्यारे बच्चे निकालना सीखो। हाँ, क्या चीज है ये? स्केलर है, एफ आर स्केलर है। ये भी नीचे क्या है? स्केलर है, 1/r स्केलर है प्यारे। ये डाइवर्जेंस ग्रेड, ये भी डेल स्क्वायर ही कहलाएगा। ठीक है जी, ये भी क्या है? इसके साथ स्केलर है, वेक्टर नहीं लगा हुआ। वेक्टर लगा हुआ तो इसको जो है डेल स्क्वायर को हम डेल डॉट डेल में तोड़ेंगे जी। यदि स्केलर है तो सीधे सीधे हम डेल स्क्वायर हुआ डेल एक्स स्क्वायर में तोड़ देंगे। चलिए, तो 14 कौन सा क्या कह रहा है जी आपसे? टू प्रूव दैट डेल स्क्वायर एफ बराबर कितना? एफ डबल डैश आर प्लस 2/r। चार लाइन हमारी लिखी लिखी जाएंगी गुरुजी, वो चार लाइन जो अभी हमने प्रीवियस सवाल में लिखवाई थी आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा हूं, मेरी बात फिर ध्यान से सुनो। ये जो चीज है प्यारे, ये क्या है? स्केलर। यदि वेक्टर होता तो फिर डेल स्क्वायर को हम तोड़ते डेल डॉट डेल, और डॉट जो है उसके साथ लगाते जिसके साथ वेक्टर क्वांटिटी लगी हुई है। ठीक है जी, तो चलिए, यदि स्केलर है तो सीधे ही सीधे हम तोड़ेंगे डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर। ये लाइव में भी जुड़ जाए करो। अभी बच्चे कह रहे लाइव में हमें जुड़ना ही नहीं आता। कभी कभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो जिस बैच में आप जुड़े हो उस बैच में आप ऊपर को थोड़ा सा मतलब उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद ही नीचे आप उसको ऊपर को करोगे तो नीचे दिखाई देगा ज्वाइन क्लास, ज्वाइन लाइव क्लास। तो उस लाइव क्लास में यदि आपने नोटिफिकेशन बंद कर दिया तो नोटिफिकेशन कभी आएगा ही नहीं आपके पास। प्यारे, अरे सर हमारे तो फालतू फालतू के मैसेज आते रहे तो इसलिए हमने नोटिफिकेशन बंद कर दिया जी कुल जी। तो फिर क्यों आएगा कुल जी? आप उसमें क्लास को लगा के देखें तो कभी कभी 5, 12, 10 के बीच में क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी गुरु जी। डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर एफ प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर एफ आर। लाइव में आपको जोड़ तो दिया यार बच्चे, करते जुड़ते तो है ना जी। एफ एक चीज को हम निकालेंगे, बाकी चीजों को सिमिलरली लिख देंगे जी। हमने एक वैल्यू निकाल ली किसकी? डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर एफ आर की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चे? डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल एक्स और एफ। तो डेल ओवर एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर फंक्शन का जब भी होगा डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू पीछे आपने चार लाइन में कही है। डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स अपॉन आर। तो डेल ओवर डेल एक्स एक्स एफ डैश आर अपॉन, ठीक है जी। तो जो आर है यारे उसका में एक्स भी है, वाई भी और जेड भी है। तो कहते हैं नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो नीचे वाली टर्म एज इट इज,
ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, प्यारे बच्चे नीचे वाली टर्म का डिफरेंस डेल आर ओवर। तो फर्स्ट 1/r स्क्वायर आर 1 इंटू एफ डैश। ठीक है जी, किसी का भी डिफरेंशियल पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक्स एफ डबल डैश आर डेल आर ओवर माइनस एक्स एफ डैश आर डेल आर ओवर डेल एक्स की कुछ वैल्यू निकाली आपने कितनी, तो ये निकाल लें आप डेल स्क्वायर आर ओवर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर एफ आर की वैल्यू यहाँ कितनी आई आर एफ डैश प्लस एक्स डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, तो इस आर से आर तो कट गया एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर है ना जी एफ डैश। दूसरी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है गुरुजी, जहां एक्स है वहां बस वाई आ जाएगा। ठीक है जी, उसको हम सिमिलरली भी यूज कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे, सिमिलरली कहते हैं इसी प्रकार, तो कहते हैं सिमिलरली डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर एफ आर बराबर 1/r स्क्वायर आर एफ डैश आर प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर एफ डैश आर। ठीक है जी प्यारे बच्चे, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर एफ आर वो क्या होगा 1/r एफ डैश आर प्लस जेड स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर एफ डैश आर। पहले इतना लिखो, फिर मैं थोड़ा छोटा करूंगा, तब आप उसे नोट कर पाओगे प्यारे। बहुत ही अच्छे सवाल है सारे के सारे गुरुजी जो आपके सामने दर्शन हो रहे हैं, ये दी एंड पे आते हुए इससे पहले लेक्चर में और इस वाले लेक्चर में इंपॉर्टेंट शुरू हो चुका हमारे मैथ के हिसाब से, और कहा जाएगा प्यारे बच्चे इनमें से सवाल मिलने की संभावना पेपर में है।
लिख लिया ना? कितना हुआ? इन तीनों में कुछ कॉमन आ गया है ना जी, इन तीनों में कुछ कॉमन आ गया, क्योंकि हम इन तीनों को जोड़ क्यों रहे हैं? हमारी लेफ्ट हैंड साइड कह रही है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, तीनों को ऐड करके ही तो लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो 1/r², कितना? 3r(f) प्लस x² प्लस y² प्लस z² f" माइनस x² प्लस y² प्लस z²। तो 1/r² 3r(f) प्लस r² f" माइनस, है ना जी, 1/r(f) नहीं सॉरी, ऊपर आ गया r², तो 3r में से ये r चलेगा, कितना? 2r(f) प्लस r² f". प्यारे बच्चे 2/r(f) प्लस f, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो लिखो जी फटाफट इतनी बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने पेश आ रहे हैं गुरु जी, बड़े इंपॉर्टेंट, जो पेपर में कहे जाते हैं, इनमें से आने की संभावना व्यक्त की जाती है जी, और अक्सर आ भी जा रहे हैं गुरु जी, ऐसे सवालों में दर्शन हो रहे हैं। पेपर में सब बताएंगे आपको, कहाँ से सवाल आएंगे, कैसे आएंगे गुरु जी। बाद में एग्जाम टाइम पे आपको ये भी बता कराया जाएगा तैयारी कि पुराने सवाल कैसे पूछे गए, लेकिन वो आने नहीं है ना जी, आपको कैसे प्रॉपर तरीके से लिख के आने जी। वैसे तो हमने यहाँ करा ही दिए दोबारा, लेकिन प्यारे बच्चे दोबारा उनको फिर कराएंगे गुरु जी। अरे माँ जी, मैं तो घर से
में भी पहले आपको 14 क्वेश्चन प्रूव होगा, तब आपके बाद उसके बाद 15 आएगा जी। डेल स्क्वायर एफ आर इक्वल टू 0 गिवन दे रखा। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव हेयर डेल स्क्वायर एफ आर की वैल्यू। अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 14 प्रूव करा था, क्या ही थी, एफ डबल डैश प्लस 2 एफ डैश। अब देखना कुछ, ये बड़ा मजेदार सवाल है जी। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ठीक है जी, जरा देखना, बड़ा मजेदार अच्छा सा सवाल है जी गुरु जी। मतलब 10-15 लाइन तो जब ये अभी ने पीछे भरी थी, वो इसको इधर ले गए जी। एफ डबल डैश आर अपॉन एफ डैश आर बराबर माइनस के 2/r। ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू। तो मैंने क्या करा प्यारे बच्चे, एफ डबल डैश आर अपॉन एफ डैश आर इंटू -2 डी आर अपॉन आर प्लस लॉग। जब भी इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ते हैं तो हमने कांस्टेंट जरूर जोड़ते हैं प्यारे बच्चे। यदि वो लॉग में आ रहा है तो कांस्टेंट में हम लॉग में ही जोड़ देते हैं। ठीक है जी। यदि हम, ये हुआ लॉग एफ डैश आर, इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या हुआ, 1/f डैश आर और एफ डबल डैश आर। ठीक है जी, यही आ जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, माइनस की कितना 2 लॉग आर प्लस लॉग सी। हमसे कह रहा है एफ आर की वैल्यू निकालो, तो लॉग एफ डैश आर बराबर लॉग सी अपॉन आर स्क्वायर। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और लॉग ए माइनस लॉग बी का प्रॉपर्टी लगा दी हमने, लॉग लॉग हटा दिया। तो हाँ, लॉग हटाने का ये मतलब नहीं होता गुरु जी कि काट दिया। लॉग हटता है टेकिंग एंटी लॉग ऑन दोनों साइड से लॉग। ठीक है, वो काटना नहीं है उसका, लिए आप लिखो मत लिखो अंग्रेजी, ये मत लिखो, कोई दिक्कत ना आज। अगेन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है जी, तो मैं डी ओवर डी आर इसे ऐसा लिख सकते हैं। बात तो यही है, एफ आर का डिफरेंशियल करोगे तो यही तो हुआ। जब डिफरेंशियल का इंटीग्रल करते हैं ना तो सीधे सीधे हमारा डिफरेंशियल उड़ जाता। सीधे सीधे क्या होगा इसका इंटीग्रल, एफ आर सी डी आर अपॉन आर प्लस इंटीग्रेटिंग एफ आर बराबर कितना, आर की पावर -1 अपॉन
तो एफ आर माइनस सी अपॉन आर, माइनस सी को हमने फिर एक कांस्टेंट मान लिया जी, वेयर C1 इक्वल टू, यही हमसे वेक्टर के अंदर कुछ आना आना प्यारे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो और भी मजेदार है, आप अगले चैप्टर को देखोगे तो और मजेदार शुरू हो जाएंगे प्यारे बच्चे, विकट के रूप में से पानी वानी के।
ये गुरु जी दिए, गुरु जी हर एक्सरसाइज के प्रैक्टिस सेट बना दिए क्वेश्चनों को मेरे बच्चे। 11वां क्वेश्चन 18 आ जाए प्यारे बच्चे, क्लास बहुत कंपलसरी है, बस प्रैक्टिकल को ध्यान हमारे स्टूडेंट है जो टॉपर है गुरु जी, उसका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल छूट गया गुरु जी। ठीक है, इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इंटरनल प्रैक्टिकल हो कोई दिक्कत ना प्यारे बात, एक्सटर्नल मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से जब एग्जामिनर बाहर से प्रैक्टिकल लेने आएगा उसको नहीं छोड़ना प्यारे बच्चे आपको, चाहे आपको बुखार हो चाहे कुछ हो वो तो देने जाना। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो छोड़ दोगे, कोई दिक्कत ना प्यारे। ठीक है जी, तो फिर आपको लिखा मार्कशीट पे फेल ही आएगा। ठीक है जी, कभी घबराना नहीं। फिर आपको यूनिवर्सिटी अलग से, अब 5th सेमेस्टर पे चल रहे हो, अब तक उनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर का छूटा हुआ प्रैक्टिकल अब वो होगा, 1500 रुपए दिए जाएंगे, स्पेशल बुलाया जाएगा आपको, वो भी वहां बुलाया जाएगा जहाँ प्रैक्टिकल होंगे। अब वो देखो कहाँ जाते हैं, ये नहीं कि इंग्लैंड विंग्लैंड बुलाया जाएगा आपको, ये सभी बैठे हो स्विट्जरलैंड घूमी आएंगे कभी। हाँ वहां बुलाया जा सके, इजराइल, आजकल इजराइल फ्री है ना जी। हाँ इजराइल जाना हो तो बता देना गुरु जी, है फ्री है, फिर मान चला जा, यदि बच के आ जाए तो गारंटी पैसे वापिस। प्रूव दैट द वेक्टर एफ आर आर वेक्टर इज रोटेशन। मुझे न्यूज ना सुनता बिल्कुल भी। लेट ए वेक्टर इक्वल टू एफ आर, हमें आर मान लिया जी, है ना जी। टू प्रूव दैट ए वेक्टर इज रोटेशनल इफ कल ए वेक्टर बराबर, ठीक है जी। हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड कल, कल ए मतलब डेल क्रॉस, डेल मतलब आई इंटू, क्या माना तुमने ए को, एफ आर इंटू, तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट भी जब ही होगा जब अंदर भी आई जे के होंगे। तो प्यारे बच्चे उस आर वेक्टर में 4 लाइन तो लिखनी है आपको, आई डेल ओवर डेल है प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल इंटू एफ आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। प्यारे बच्चे आई जे डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर एक्स एफ आर प्लस वाई प्लस जेड,
तो कहते हैं आई डेल ओवर डेल वाई जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड वाई। ठीक है, आपको दिख रहा है प्यारे बच्चे, यही बहुत वैल्यू वाली हो रही है। तो कल हमने बताया था जब वैल्यू बड़ी होती है तो हम उससे समेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, समेशन भी दो तरीके के यूज होते हैं, मैं आपको एक बता दूं, आगे चल के बहुत आगे चल के आप वो भी देखोगे। ये तो होता प्लस के लिए यूज, ये यूज होता प्लस, है ना जी। और मल्टीप्लिकेशन का जो यूज होता है प्यारे, उसका सिंबल ही अलग है। ये होता सम के लिए यूज, ठीक है। और ये जो होता प्यारे बच्चे, वो होता प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अभी नहीं पढ़ोगे प्यारे बच्चे, भी ऐसी दिमाग में आई एक फतूर बता दिए। कभी फिजिक्स फिजिक्स में कहीं यूज हो जा, वो कहमे जी मैथ वालों ने है, तुम्हें ये नहीं बता, तो हमें गाली बकोगे आके तुरंत। ठीक है जी, हाँ। तो समीशन, हमारा मास्टर के साहब आवलई दिखे, समीशन आई, हमारी तो बुराई करता रहे, खुद तो आता ना खुद भी करना। जेड तो कांस्टेंट है, जेड एफ डैश डेल आर ओवर माइनस वाई एफ डैश डेल आर ओवर, वो 4 लाइन लिखोगे प्यारे। तो समीशन आई, है ना जी, जेड एफ डैश डेल आर ओवर डेल वाई वाई एफ डैश कितना, जेड अपॉन। तो कितना आया गुरुजी, समीशन आई वाई जेड अपॉन एफ डैश माइनस वाई जेड अपॉन आर। प्यारे बच्चे, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो, तो क्या आ गया, जीरो आई, ऐसे ही आ जाएगा जीरो जे, और ऐसे ही आ जाएगा। प्यारे बच्चे ये क्या हो गया, हेंस द वेक्टर। यदि आप इनको किताबों में देखोगे ना, तो हमेशा सवालों को अलग तरीके से प्रॉपर्टी से कर रखा होगा। वो आप क्या होगा, छोटा सा आया 4 लाइन का, ठीक है जी। प्यारे बच्चे फिर उन्हीं की पर्ची बना लो। ठीक है जी, यदि आप लाइनों पे जा रहे हो प्यारे बच्चे, उसी को देख लो, प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी फिर उसके लिए आपको, जो हमने आपको 5-6 चैप्टर की स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी कराई, फिर उनका यूज करता है सवालों में। हमें फालतू में कोई टेंशन नहीं है, याद भी करें फिर उनको लगावे भी, और गलती से कोई प्रॉपर्टी गलत हो गई हमें याद करने में, तो हमें प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत ही ना। हमसे तो जब आएगी तब करेंगे प्यारे, सिंपल बात है, आ जाती है आते ही। ठीक है जी, सवाल के तो मैंने इसकी प्रैक्टिस सेट बना दी है आपको पूरी एक्सरसाइज के बाद में, मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसे आप कहते हैं ना, विविध प्रश्नावली, मतलब जितनी एक्सरसाइज थी उनको एक जगह मिक्स करके बना दी मैंने।
चलिए प्यारे, तो ये हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको समझाए पहले पीछे। अब हमने प्रैक्टिस सेट बना दिए आपको, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन दे दिए, हर एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया गया, जिससे आपको आराम से क्वेश्चनों को हो जाएगा कुछ। हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सामने आ गए, डायरेक्शन डेरिवेटिव भी हमने पीछे करवाए थे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कराए, तो वहाँ कुछ अलग सवाल थे, यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा सवाल आ गए आपके लिए, जिससे आप आराम से कर सको जी सवाल के अंदर। पी क्यू की हमारे कह रहा तो पहले सबसे पहले पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो क्यू में से पी को घटा लेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, एक कोऑर्डिनेट आपको निकल जाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल लेंगे। वो जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो ए कैप कहलाएगा पहले, ए कैप के उसमें फिर निकाल के अपॉन उसका मॉडुलस निकाल देंगे। ठीक है जी, सब तरीके के सवाल, इसका कल निकालिए, इसका ये निकालिए, इसका डाइवर्जेंस कल एफ निकालिए, इसका डेल स्क्वायर एक्स अपॉन, अब ये स्केलर है तो सीधे सीधे आप इसे तोड़ दोगे कैसे, किसमें, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई है तो ये सीधे सीधे डेल डॉट ग्रेड फाई, पहले ग्रेड फाई को निकालोगे फिर ये है जी वो क्वेश्चन जो पिछली साल आपके सीनियरों को मिला है जी। ठीक है जी, तो जरा लिखते हैं इस 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सीनियरों को ये क्वेश्चन मिला, सुपर सीनियर को पहले जो क्वेश्चन मिला वो मिला जी आपको, और वो भी इतना ही पार्ट पूछा गया मेरे मालिक, बस इतना सा आपको जितना पार्ट ये लिखा गया पहला पार्ट, लेकिन हुआ ना प्यारे बच्चे उनको, वो इसे पेजों में भर के करिया है तेरे मालिक, अब रिजल्ट ही ना आया तो क्या सोच रहे हैं, अभी तो पता ही ना उन्हें क्या होना क्या होना। वो कह रहे जी 3 पेज का बैठा, देखो कितने पेज का बैठा है गुरुजी सवाल, हमें तो समझ में नहीं कितने 3 पेज कैसे भरिया है बाबूजी, जो बच्चे आए करके आए कह रहे 3 पेज भरिया है गुरुजी हम इसमें सवाल नहीं, बहुत बढ़िया भैया, अब मुझे चेक मत करवा, तू 3 पेज भरिया, मैं क्या बताऊं तुझे, फालतू जो पेपर दिया टेंशन मत लेना, यदि पेपर मेरे मालिक आपका खराब बाई चांस खराब चला जा तो उसे वहीं फाड़ी को, घर पे मत रहियो। ठीक है जी, कभी घर पे आके टेंशन लेको कि अगले पेपर में 2-3 दिन की छुट्टी होगी, फिर बार बार उसे खोल के देखे इसमें क्या हुआ या गलती क्या करी है मास्टर ने, कौन कौन से सवाल ना करे, अभी फोन करूँ।
ठीक है जी। हाँ, फालतू में ये कौन कौन से ना सवाल कराए प्यारे बच्चे, कराए तो सारे मेरे वाले सॉल्यूशन तेरे पास है। अब बाई चांस तुझसे पूछ ले पेपर के अंदर 8वां सवाल, तो सॉल्यूशन तो तेरे पास थे, तूने क्यों ना करा। प्रैक्टिस सेट का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो तुझे पूछना तो चाहिए गुरु जी, सॉल्यूशन तेरे पास थे, वहां से देख लेता। हाँ प्यारे बच्चे, हो गया, लिखो जी। आंसर नंबर क्या है, लेट आर वेक्टर 4 लाइन लिख लोगे पक्का, जरूरत पड़ेगी इसके बिना सवाल ना होने का। चलो लिख दे रहा हूं होमवर्क, हिंदी में लिखूं, लिखा ही ना जाएगा गिरे कारे, वहां भी जब बड़ा करे हिंदी में ना कह करे मैडम लिखो गिरे कारे, ठीक है मैडम तो गिरे कारे लिखा ही ना जाएगा, तो होमवर्क लिखा जाएगा, लिख लेगा नहीं, जो टीचर पढ़ाया करे होमवर्क ही लिख के करे। देखो कॉलेज वाले स्कूल वाले दिन याद करो प्यारे, और वो तो मेरे मानी वो विद्या मंदिर स्कूल है, विद्या मंदिर स्कूलों में हमेशा पढ़ाई ऐसी होती है। ठीक है गुरु जी, आज तक मेरे में बिलीव ना करोगे गुरु जी, मैं तीसरी क्लास तक इतना बिगड़ गया, घर वालों भी कुछ पूछो मत, किसी से भी तू तबड़ाक में बात करे कराओ। चौथी क्लास में मुझे सरस्वती स्कूल में डाल दिया गुरु जी, उसके बाद मेरे मालिक मैं 1 साल ही पढ़ा वहां पे, मुझे इतनी तमीज आ गई, और टीचरों ने इतना परेशान करा मेरे मालिक, हर हफ्ते आ जाया करे, ठीक है आचार्य जी डर रहे करा, और खाने से ही पहले भोजन बंद। ठीक है गुरु जी, ये भी याद करना पड़ेगा आप यार, तो वो भी मेरे मालिक ऐसी संगति कह हाथ जोड़ के, बच्चा आ जाए वो पढ़ता है भोजन, हाँ जी पढ़ता है, जिस दिन ना पढ़े जी फोन करती हूँ, तब तक ये हाल है थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, थोड़ा 1 साल का पढ़ा हुआ मेरे मालिक, कितने साल हो गए पता ना, हो गए 35-36 साल उससे पहले पढ़े हुए गुरु जी, और तो भोजन मंत्र भी याद था मेरा। ठीक है जी गुरु जी, तो इतने संस्कार दे दिए, रिक्शे वाले को भी भैया जी कहा जाया करा, तो छोटे भाइयों को भी अभी मैं भैया से बात करूँ, तो ये मैं मालिक तो समी सिखाई, मेहनत सिखाई, उसके बाद मेरे मालिक संस्कार आ गए। लेकिन आजकल हिंदी मीडियम में लोग पढ़ाते ना, बोले संस्कार बिगड़ जाएंगे बालकों के। ठीक है जी। हाँ, आजकल तो हर की तमन्ना बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जाएगा, शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। 5 बराबर बताओ कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर की पावर। तो मैंने भी आपको बताया प्यारे बच्चे, जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाए वो, तो 5 बराबर कितना हुआ आर स्क्वायर, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर की पावर, तो कितना हुआ वो कह रहा है आपसे क्या निकालो गुरु जी, क्या कह रहा है, डे है ना, मॉडल्स कह रहा ने, तो सबसे पहले हमने डेल फाई निकाला, तो डेल फाई आई डेल फाई ओवर डेल प्लस जे डेल फाई ओवर प्लस के डेल फाई ओवर फाई डेल ओवर डेल एक्स, कितना आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर प्लस जे डेल ओवर डेल वाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस प्लस के डेल ओवर आर स्क्वायर ई की पावर। तो प्यारे बच्चे फर्स्ट, क्योंकि आर का डिफरेंशियल होना ही होना, आर कितना आया गुरु जी, आई इंटू 2r ई की पावर माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस आर, और डेल आर ओवर डेल एक्स दोनों से आएगा, तो डेल आर ओवर डेल एक्स को मैंने बाहर लिख दिया प्यारे, प्लस जे, ठीक है जी, 2r ई की पावर माइनस आर, है ना जी, यहाँ भी डेल आर ओवर डेल वाई आएगा, चाहे अंदर लिख लो वो एक ही बात है जी आपकी,
अंदर ही लिख दूं, चलो यही बाहर ही लिख दूं। समझ में आ गया ना ये? मगर इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2r डेल आर ओवर डेल एक्स आता है। अभी तो मैंने आपसे जब से यही चला रहा हूँ कि आपको प्लस आर स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस आर और डेल आर ओवर प्लस के कितना 2r e की पावर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस आर डेल आर ओवर। अब एक काम करो जी, बस खाली 2r e की पावर माइनस आर 2r e की पावर माइनस आर तीनों में से कॉमन आ गया जी। 2r e की पावर माइनस आर क्या बचा आई डेल आर ओवर प्लस जे प्लस कितना के डेल आर ओवर डे। जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया गुरु जी, है ना जी, आपको ये आर कैप की वैल्यू आ गई, उस सवाल को आर में चेंज करना पड़ेगा जरूर। नहीं तो आप सवाल को 4 पेज भर रहे हो 50 पेज भर रहे हो, उससे मतलब ना कितने पेज भर रहे हो गुरु जी, उसकी नजर में तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है जी, जब आपको पढ़े हुए ऐसी ऐसी गंदी गंदी बात, अरे भूल गए, अब भूल गए तो मेरे मालिक खाना खाना तो ना भूलते हो तुम। सर वो एग्जाम की टेंशन थी, 3 किताब 3 दिन की छुट्टी में कैसे हो जाएंगे। अब ये मैं सोच रहा पेपर हट गए तो 3 की इच्छा था 6 दिन छुट्टी देगा, उतनी छुट्टी देगा, हो सके और कम कर दे। कितने दिन की छुट्टी मिली थी मैथ के पेपर में? है 2 बहुत है, 2 या 2 ही दिन की मिलेगी अभी भी, है ना जी, 2 दिन 2 किताब। ठीक है जी। हाँ पेपर से पहले यही बस अगली यही होगी, ये रात है फिर भारी ही। उसमें देखा ना, सुनिए कभी कभी रमार देगी उसमें आई, अभी आई दोबारा देखी कोरोना में, पापा मम्मी देख रहे दोबारा से, सब देख रहे कुछ दोबारा से, तुमने देखी? हाँ उसमें एक गाना आवे रविंदर जैन गावे, ये रात फिर है भारी ही। पेपर से पहले भी आपको हर पेपर में ये रात भारी लगेगी आपको हमेशा। तो प्यारे बच्चे 2, इस आर से आर तो कैंसिल हो गया, ई की पावर माइनस आर, ये क्या वैल्यू आ गई आर वेक्टर, ये कितना कुछ कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया प्यारे 2 माइनस आर आर वेक्टर और ई की पावर, ये हुआ डेल फाई की वैल्यू 2 माइनस आर ई की पावर माइनस आर आर वेक्टर। ठीक है जी गुरु जी, चलो जी, इतना सा था ना, इतनी पूछी गई बस खाली। अब बालक उसमें कह रहा जी निबंध सा लिख के आ गुरु जी, रिजल्ट ही ना आया तो फिर हमारी निबंध का क्या होगा। इसलिए ध्यान रखना पेपर के बाद रिजल्ट को तो भूल ही जाना आप, रिजल्ट की कमन कल्पना मत करना, रिजल्ट अपने आप आता रहेगा, अपने आप बिगड़ता रहेगा। तो प्यारे बच्चे जो भी स्केलर है सब बाहर आ जाएगा। कौन कौन सी स्केलर? 2 माइनस आर बता रहे हैं स्केलर है जी, और क्या स्केलर है जी? ए की पावर माइनस आर स्केलर है। आर वेक्टर क्या हुआ? अरे प्यारे बच्चे आर वेक्टर क्या होता है, शुरू में लाइन लिखी ना 4 लाइन, तो क्या हुआ 2 माइनस आर आर ई की पावर
ये चैप्टर खत्म